जय बजरंगबली। उम्मीद है बजरंगबली की दया से आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पैसा कमाते तो बहुत है लेकिन बरकत नहीं होती है, पैसा बचता नहीं है। घर में आता बाद में, खर्च पहले हो जाता है या बचत नहीं होती है डेली लाइफ में। हम पैसा कमा रहे हैं, सैलरी आ रही है, कहाँ आई कहाँ चली गई, हाथ में आते ही खत्म हो जाता है। पता नहीं क्या चक्कर है। कोशिश करते हैं सेविंग करने की बट पैसा बच ही नहीं पाता, खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं, लग जाता है पैसा, बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो आज मैं कुछ ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ आप लोगों को जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं और आपकी भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जो ऐसा है कि भाई पैसा आता है बट रुकता नहीं है, बचत नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, तो एक ऐसा ही रास्ता मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत आसान सा है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, फ्री का है, आपके घर के अंदर ही है, आपने खुद ही करना है। बट हाँ, मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पैसा आता कहाँ से है? घर के दरवाजे से। तो कभी भी घर के दरवाजे को आपने गंदा नहीं रखना। जो दहलीज जिसको हम बोलते हैं, घर में जहाँ से हमें एंट्री करते हैं, वहाँ पे कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। कोशिश करें कि डेली वहाँ पे झाड़ू लग जाए और पानी मार दिया जाए, साफ हो जाए, पोछा मार दिया जाए। घर के बाहर की साइड भी और अंदर की साइड भी। कई बार ऐसा होता है गेट के अंदर तो बहुत साफ सफाई है, लेकिन गेट के बाहर वाली साइड, दोनों साइड अगर हम देखेंगे तो कचरा फैला पड़ा हुआ होगा या फिर वहाँ पे झाड़ू नहीं लगता, डेली वहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप जहाँ भी रहते हो, किराए के घर में रहते हो, अपने घर में रहते हो, लेकिन आपने अपने घर के अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी, गेट के आसपास वाली जगह बिल्कुल साफ सुथरी रखनी है। वहाँ पे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल फ्री का है, हाँ करना आपको खुद ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है वो, हमारी जो किचन होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे घर के लिए, और वहाँ से ये कह सकते हैं कि सब कुछ हमारा किचन पे ही टिका होता है। एक घर में एक किचन का बहुत अहम रोल होता है, अगर किचन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो कभी भी किचन में टूटे हुए बर्तन नहीं रखने हैं। जैसे किसी कप का हैंडल टूट गया फिर भी हमने रखा हुआ है कि कोई बात नहीं, कुछ बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, या कोई बर्तन ऐसा है जो टूट गया है बट फिर भी हमने उसको रख लिया कि कोई बात नहीं। किसी जो चाय वाला पैन होता है उसका हैंडल टूट गया, या कुछ और ऐसी चीज़ है जिसका ढक्कन टूट गया और फिर भी हम उसको रखे हुए हैं, तो ऐसी चीज़ों को नहीं रखना है, आपने उसको चेंज कर देना है। वो भी आपकी घर में बरकत में बाधा पैदा करता है। दूसरा, घर में पानी जो है उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना है। कभी भी कोई भी घर में पानी की टूटी होती कोई नल है जहाँ से पानी बार बार गिरता रहता है, तो उसको आपने जल्दी से जल्दी ठीक करवाना है। कभी भी पानी की वेस्टेज नहीं करनी है, आपने पानी को कभी बर्बाद नहीं करना है। जितना यूज होता है वो एक अलग बात है, बट फालतू में पानी नहीं वेस्ट होना चाहिए कि कहीं भी पानी गिर रहा है यूं ही, कोई टूटी है या कोई नल है जो टपकता रहता है सारा दिन, इस टाइप से पानी की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है। कभी भी अपने बेडरूम में टूटा हुआ फर्नीचर नहीं रखना है। जैसे कोई टूटा हुआ फर्नीचर है और फिर भी आप उसको रखे हुए हो, वो नेगेटिविटी लेके आता है अपने साथ। वो आपकी हर चीज़ में रुकावट पैदा करता है। आप उसको ठीक करा लें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने उसको फेंक देना है, लेकिन अगर टूटा हुआ फर्नीचर है तो आपको उसने ठीक करवा लेना है। कोई भी चीज़ टूटी फूटी, मतलब कई बार होता है ना घर में, हम देखते हैं कि एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है। कभी माइक्रोवेव खराब हो गया, कभी फर्नीचर का कुछ टूट गया, किसी का हैंडल टूट गया, किसी की नोब निकल गई, किसी का कुछ हो गया। तो ये जो टूट फूट है और इसको हम इग्नोर करते रहते हैं ना, ये भी नेगेटिविटी का कारण बनती है। तो ये चीज़ आपने कभी भी नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखना है कि कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको जितना जल्दी हो सकता है आप ठीक करवाएं। वो चाहे आपके घर का फर्नीचर है, चाहे किचन का है कुछ, या फिर पानी का नल है, उसको टाइम से ठीक करवा लें। दूसरी बात, हम घर में डस्टबिन रखते हैं और वो बेडरूम के अंदर रख लेते हैं जैसे बहुत सारे लोग, या फिर उस कमरे में जहाँ पे, कईयों का तो ऐसा होता है भाई छोटा घर है तो बेडरूम में ही आपकी अलमारी भी होगी जहाँ पे आप पैसे वैसे रखते हैं, जहाँ से आपकी लेन देन होती है, उसी में डस्टबिन रखा होता है। तो डस्टबिन को कभी भी ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ पे आप अपने पैसे वैसे रखते हैं, या फिर आपका बेडरूम है तो बेडरूम में आपने कभी नहीं रखना। बहुत सारे लोगों का देखा है कि बेडरूम में जो बेड होता है, बेड के सिरहाने में, ड्रॉर में ही पैसे वैसे रखे रहते हैं, पैसे रख देते हैं, अपना कुछ और चीज़ें भी रख देते हैं, या उसी कमरे में अलमारी होती है, उसी में सारा सब कुछ लॉकर होता है उनका जिसमें रखा जाता है। तो उसमें गलती से भी आपने वहाँ पे डस्टबिन को नहीं रखना है। डस्टबिन भी अपने साथ नेगेटिव एनर्जी लेके आता है। साथ में बहुत सारे लोग मनी प्लांट रखते हैं घर में और फिर उसकी केयर नहीं कर पाते हैं ठीक से। कभी उसका पानी चेंज नहीं करेंगे, कभी उसके पत्ते पीले हो रहे हैं, कभी उसको ठीक से हवा पानी नहीं मिल रहा है। तो
अगर मनी प्लांट रखते हैं तो उसका ध्यान रखना है कि कभी भी उसमें कोई मनी प्लांट का पत्ता खराब ना हो, कभी भी उसका पानी सड़ने ना लग जाए, उसको टाइम टाइम पे चेंज करते रहें, जल्दी जल्दी चेंज करें, उसकी बोतल को साफ करके रखें। कहने का मतलब ये है मनी प्लांट में गंदगी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, उसको बिल्कुल साफ रखना है। ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे वो फलता फूलता रहे, ये नहीं है कि उसकी ग्रोथ रुक जाए। ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे उसको प्रॉपर हवा मिल रही है, जिस कमरे में खिड़की हो वहाँ पे रखो। ऐसी कोई भी जगह देख लो जहाँ पे धूप आती है, हवा आती है, अच्छे से वो ग्रो कर पा रहा है, ऐसी जगह पे रखो, नहीं तो मत रखो। अगर रखते हैं तो अच्छे से रखो, प्रॉपर सड़ाना नहीं है उसको कभी भी। इन चीज़ों का आपको जरूर ध्यान रखना है। दिन में एक बार अपने घर की खिड़कियां जरूर खोलें, हवा पास होनी चाहिए। ये नहीं है कि पूरा दिन आपका घर बंद रहे और अंधेरा अंधेरा सा ही रहे घर में, और नेचुरल लाइट कभी आए ही नहीं, बाहर की हवा कभी आए ही नहीं। तो घर की खिड़की दरवाजे अच्छे से खोलें, एक बार थोड़ी देर के लिए खोल दें, चाहे 15-20 मिनट के लिए, अच्छे से हवा पास हो जाए इधर उधर। फ्रेश हवा जरूर आनी चाहिए, घर का माहौल जो है वो थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घुटन सी फील हो रही है या बहुत ज़्यादा सफोकेशन वाला माहौल हो गया है, धूप भी नहीं आ रही, हवा भी नहीं आ रही, तो आप खुद भी बीमार पड़ जाएंगे ऐसी चीज़ों से। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर याद रखनी है। और एक घर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो डेली पूजा के बाद आपने हवन कपूर जलाना है और उसको पूरे घर में धुनी देनी है उससे। और ये काम डेली आपने करना है, रोज़ शाम को पूजा के बाद करना है। और कोशिश करें ये उस टाइम पे करें अगर आपके घर पे जब लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। जैसे होता है बहुत सारे घरों में, बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, गैदरिंग रहती है बहुत ज़्यादा, सॉरी। तो ये उस टाइम पे आपने करना है जब सब लोग अपने अपने घर चले गए और अब आप घर के ही मेंबर हैं और अब और कोई आपके घर पे नहीं आने वाला है, आप ही लोग हैं। उस टाइम पे आपने अपने घर में हवन कपूर जला के पूरे घर में धूनी देनी है, ताकि बाहर से कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी नहीं और घर के अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी वो धूनी देने से। तो ये काम आपने जरूर करना और आप इसको डेली कर सकते हैं, ताकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी डेली की डेली खत्म हो जाए। चलिए जी, बहुत जल्द मैं फिर से मिलूंगी कुछ नई रेमेडी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अलविदा, जय बजरंगबली।